यदि आप बिहार के रहने वाले हैं और बिहार सिपाही भर्ती की परीक्षा या फिर बिहार दरोगा भर्ती की परीक्षा, इसमें अगर आपका उम्र जो है वो निकल चुका है और इसके लिए अगर आपकी हाइट नहीं है, फिर भी इससे जुड़ा हुआ फील्ड होमगार्ड जो कि इसके लगभग अभी बराबर में ही गिना जा रहा है। बहुत सारे राज्यों में तो इसके बराबर वैल्यू भी दिया जा रहा है और धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, सैलरी भी अच्छी खासी हो रही है और धीरे धीरे सरकार कह रही है कि इनको सुविधाएं भी और भी मिलेगी। तो अगर आप होमगार्ड के लिए जाना चाहते हैं, बिहार के रहने वाले कैंडिडेट हैं, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भर लीजिएगा। और बहुत सारे फॉर्म में देखिएगा एज निकल चुका होता है सरकारी नौकरी की या प्राइवेट में भी, लेकिन बिहार होमगार्ड जो है वो आपको 40 साल तक की अगर आपकी एज है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बिहार होमगार्ड की तरफ से जो भर्ती निकल करके आई है उसमें बताया गया है कि लगभग 15,000 पदों पर ये पूरी भर्ती हो रही है, मेल और फीमेल। और ये जो भर्तियां होंगी केवल और केवल बिहार के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये पूरी भर्ती हो रही है। बिहार राज्य के जो भी हैं और उस जिले के रहने वाले हैं, केवल उन्हीं को इस फॉर्म में आवेदन करना होगा। ठीक है, स्टार्ट डेट की बात करेंगे 27 मार्च से लेकर के 16 अप्रैल तक आप ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरने का लिंक अगर चाहिए तो वो भी आपको लिंक में बता देता हूँ। satyaresult.com पे चले जाइए, SATYA सत्या RESULT.com पे चले जाइए। इस वेबसाइट पे जा करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको लगभग वहाँ मिल जाएगी। एग्ज़ाम डेट की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर देखिए फिजिकल होगा, ये इसी आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। और फिजिकल जो होगा अभी उसका डेट नहीं आया है, लेकिन बिहार में चुनाव है तो चुनाव से पहले ये सब सारी चीज़ें होंगी। तो हो सकता है कि ये आपका जून तक में ये पूरा फाइनल हो जाएगा हर जिले का, लगभग तो अप्रैल से आपका चालू हो जाएगा, जून तक ये सब फाइनल हो जाएगा, ज्वाइनिंग वगैरह। एग्ज़ाम सेंटर की बात करेंगे, एग्ज़ाम जो होगा बिहार में होगा क्योंकि बिहार की भर्ती है और बिहार के ही कैंडिडेट आवेदन करेंगे, तो इसलिए अदर स्टेट में सेंटर नहीं मिलने वाला है। सेंटर कहाँ मिलेगा, कौन से मैदान में आपका फिजिकल होगा, वो सब सारी चीज़ें आपको वीडियो में मैं दिखा दूंगा आगे। फॉर्म फी की बात करेंगे, जनरल जो हैं वो EWS जो है वो BC और EBC ये सभी बिहार के जो भी हैं इनको 200 रुपये लगेगा, मेल कैंडिडेट खास करके मेल। और अगर लड़कियां हैं, SC ST हैं तो आप 100 रुपये फॉर्म फी दीजिएगा। जनरल वाली भी जो भी लड़कियां किसी भी कैटेगरी में उनको 100 रुपये फॉर्म फी लगने वाला है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आपको एज लिमिट की। एज लिमिट देखिए मैंने बता दिया है 19 से लेकर के 40 साल, मिनिमम 19 साल होना चाहिए, मैक्सिमम जो एज है वो 40 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज की गणना 1/1/2025 के अनुसार की जाएगी। अगर इस डेट तक आपका 19 साल हो गया था इस साल तो आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा। ठीक है, एजुकेशन इंटरमीडिएट पास है, अगर आप 12th किसी भी सब्जेक्ट से हो तो आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस पहले फिजिकल होगा, अगर फिजिकल क्वालिफाई करते हैं तब आगे मेडिकल टेस्ट होगा और मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बस ये 3 स्टेप है और सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल को जो बाजी मार लेगा उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अगर मैं फिजिकल में बात करूंगा तो एक बेसिक मैं आपको डाटा दिखा देता हूं, आगे हम लोग नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल में देखेंगे। अगर यही मेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो आपको 1.6 किलोमीटर का रनिंग जो है 6 मिनट में पूरा करना होगा। मतलब आपको तोप के हिसाब से दौड़ना पड़ेगा, रॉकेट भी आपको पीछे कर देना है, 6 मिनट में दौड़ निकालना है। 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर की दौड़ आपको 6 मिनट में निकालना है, जबकि लड़कियां को 800 मीटर की दौड़ 5 मिनट में निकाल लेना है। अगर तूफान की रफ्तार से दौड़ सकते हैं तो इस फॉर्म को भर लीजिएगा। हाइट की बात करेंगे तो 162.56 सेंटीमीटर लड़कों की हाइट होनी चाहिए, 162.56। कुछ जिलों को हाइट में छूट दी गई है, वो आगे आपको दिखा दूंगा। लड़कियों की बात करेंगे तो आप कहीं की भी हो, किसी भी जिले की होंगी, 153 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए कम से कम। चेस्ट की बात करेंगे तो 79 सेंटीमीटर लड़कों को आपकी चेस्ट होनी चाहिए, फुला करके नहीं बोला गया है, लड़कियों का इस सबसे कोई मतलब नहीं है। लॉन्ग जंप की बात करेंगे तो 12 फीट मिनिमम आपको लॉन्ग जंप करना। लॉन्ग जंप मतलब वही जो दूर तक कूदना होता है वो लॉन्ग जंप हो गया, 12 फीट कम से कम। और लड़कियों को 9 फीट कम से कम लॉन्ग जंप करना है। 9 फीट से कम कीजिएगा तो भगा दिया जाएगा, 9 फीट से ज़्यादा कीजिएगा तो अच्छा नंबर भी मिलेगा, वो भी आपको आगे पता लगेगा। हाई जंप की बात करेंगे, जो रस्सी बांध करके ऊपर से कूदते हैं वो वाला, मिनिमम 4 फीट आपको कूदना ही कूदना, उससे कम कूदिएगा तो भगा दिया जाइएगा लड़कों को।
लड़कियों को कम से कम 3 फीट आपको कूदना पड़ेगा। यही गोला फेंक की बात करेंगे, लड़कों को 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना है, जबकि लड़कियों को 12 पाउंड का गोला कम से कम 10 फीट फेंकना पड़ेगा। ये सबसे कम का डाटा है, इतना आपको करना ही करना है। इससे कम कीजिएगा तो भगा दिया जाएगा, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इससे ज़्यादा ही करने की कोशिश कीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा, और जितना अच्छा परफॉर्मेंस फिजिकल में कीजिएगा उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशन भी दिखा ही देता हूँ लगे हाथ। अब ये रहा इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन देख लीजिए पहले। बिहार सरकार की तरफ से महानिदेशक सब समादेष्टा का कार्यालय गृह रक्षा वाहिनी, इसकी तरफ से निकाली गई है। नोटिफिकेशन नंबर ये वाला है 01/2025। आगे अगर मैं बात करूंगा तो अगर आप देखेंगे तो बिहार के विभिन्न जिलों के लिए बिहार गृह रक्षा वाहिनी के स्वयं सेवी, ये वाला जो चीज़ है ना, गृह रक्षकों के 15,000 पदों पर स्वयं सेवी, मतलब आपको स्वयं से सहायता करना, मतलब उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आश्रित नहीं होना है कि हमको ये फैसिलिटी मिलेगा वो फैसिलिटी मिलेगा, मतलब आप अपनी तरफ से एक स्वयं सेवा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ चीज़ें आपको समझ करके चलनी पड़ेगी। आगे और देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, इसको नोटिफिकेशन को ऊपर कर लेते हैं, जिले वाइज आपको दिखा देता हूं मैं कहां कहां कितनी भर्तियां हैं, लगभग देख ही लिए होंगे। पटना वगैरह की अगर मैं बात करूंगा, पटना में देख लीजिए लड़कों के लिए 592 सीट है, ठीक है। उसी तरीके से लड़कियों को रिजर्व रख दिया गया है। लड़कियों के लिए भी नीचे वाला जो सीट है, जो भी स्टार मार्क है, वो लड़कियों के, मतलब 1479 सीट है पटना में लड़कों की टोटल सीट है, जिसमें से लड़कियों को 502 सीट रिजर्व रखा गया है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। 592 जैसे टोटल है तो इसमें 207 लड़कियां हो गई, और बचा जो 300 कुछ वो लड़कों के लिए है। कैटेगरी वाइज समझ लीजिएगा। नालंदा में उसी तरीके से देख लीजिए। रोहतास में अगर देखिएगा तो रोहतास में टोटल 559 सीट है, जिसमें से 189 सीट लड़कियों के लिए है। भोजपुर में देखिएगा टोटल 511 सीट है, जिसमें से 174 सीट लड़कियों के लिए है। उसी तरीके से बक्सर में 312 सीट है टोटल, जिसमें 107 सीट लड़कियों के लिए रिजर्व है। कैमूर या भभुआ में देखिएगा 241 सीट में से 82 सीट लड़कियों के लिए है। तो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको लड़का और लड़कियों में कितना कितना सीट है वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो लगभग औरंगाबाद, नवादा, छपरा, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, उसके बाद देखिएगा सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण में पुलिस जिला बगहा को छोड़ करके, पश्चिमी चंपारण में बगहा को छोड़ करके जो पुलिस जिला है उसको छोड़ करके बाकी बात और सभी जगह के लिए है। पश्चिमी चंपारण में पूर्वी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, भागलपुर में पुलिस जिला नौगछिया को छोड़ करके, भागलपुर में पुलिस जिला जो नौगछिया उसको छोड़ करके बाकी बात और सभी के लिए है। बांका, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, मुंगेर और लखीसराय में ये भर्तियां निकल करके आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद और नीचे है कुछ जिला, शेखपुरा, खगड़िया, जमुई, बेगूसराय, बस अंतिम ये है। टोटल 15,000 भर्तियां निकल करके आ रही हैं। 15,000 में अगर मैं बात करूंगा तो लड़कियों के लिए 15,000 में 5,094 सीट लड़कियों के लिए रिजर्व है। इसमें केवल लड़कियां ही आवेदन करेंगी, तो लड़कियों का अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा खासा है, तो आप इसमें जा सकती हैं, बेहतर अपॉर्चुनिटी है, आवेदन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण की जो रिक्तियों के अंतर्गत है, अरवल जिला एवं पुलिस जिला नौगछिया तथा बगहा में रिक्ति शून्य है, यहाँ कोई भर्ती नहीं है इस जिले में, ठीक है। आगे बात करते हैं और नीचे थोड़ा सा और आते हैं। स्वच्छ नामांकन हेतु अहर्तताएँ जो है वो आपको पूरा कर लेना है। उम्र के लिए जो कट ऑफ रहेगा वो 1/1/2025 यहाँ पर देखिए एज के लिए रखा गया। उम्र इस डेट तक मैंने आगे आपको बता ही दिया था, 19 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता भी आपको 1/1/2025, मतलब इस साल अगर आप इंटरमीडिएट में हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जो पास आउट हैं वही केवल भरेंगे। इंटर कम से कम होना चाहिए, इंटर या इंटरमीडिएट। शारीरिक योग्यता अभ्यर्थियों को शारीरिक रूप से कठिन मैदानी कार्य के लिए सक्षम होना चाहिए, मतलब एकदम मजदूर टाइप से आपको मजदूरी करने आना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। आगे और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं और नोटिफिकेशन को, और पेज नंबर 4 शारीरिक मापदंड देख लीजिए। मैं बता ही दिया हूँ, ऊंचाई जो है सभी वर्ग के पुरुषों के लिए पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल के जो भी जिला हैं उनको छोड़ करके न्यूनतम हाइट 5 फीट 4 इंच होना चाहिए, मतलब 162.56 सेंटीमीटर होना चाहिए। जबकि अगर पूर्णिया और कोसी प्रमंडल में जिला की बात करेंगे तो इसमें पूर्णिया है, अररिया है, किशनगंज है, कटिहार है, सहरसा, सुपौल
और मधेपुरा, इन जिलों के जो भी लड़के हैं उनको 5 फीट 2 इंच रखा गया, मतलब थोड़ा सा उनको 2 इंच का छूट है, मतलब सेंटीमीटर में 157 सेंटीमीटर 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और बाकी बात सभी जिलों के लिए 162.56 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही महिला आप किसी भी जिले से हो उसके लिए कोई मतलब नहीं, 153 सेंटीमीटर हाइट आपके लिए होनी चाहिए। और चेस्ट की अगर मैं बात करूँगा तो चेस्ट भी जो यहाँ पर है लड़कों के लिए देख लीजिए। लड़कों के लिए अगर मैं बात करूंगा तो चेस्ट में यहाँ पर पुरुषों के लिए जो भी चेस्ट बताया गया है वो बिना फुलाए, सीना बिना फुलाए 31 इंच मतलब 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही अगर आप पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल के जो भी जिला हैं जैसे पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, इसके जो भी पुरुष कैंडिडेट है उनको 76 सेंटीमीटर कम से कम और 30 इंच का सीना होना चाहिए बिना फुलाए। फुला करके 5 इंच बढ़ा लीजिएगा, आगे उतना होना चाहिए। सभी वर्गों के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए इसका कोई माप नहीं होगा चेस्ट वगैरह का। थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड अब महिला अभ्यर्थियों के समान ही होंगे। जो भी लेडीज़ हैं, लेडीज़ में जो जो एलिजिबिलिटी रखी वो थर्ड जेंडर को भी वो पूरा करना पड़ेगा, तभी उनको योग्य माना जाएगा। अभ्यर्थी का नैतिक चरित्र अच्छा होना चाहिए, स्वच्छ साफ सुथरा, मतलब साबुन से धो करके जाइएगा और तभी आपको यहाँ पर एलिजिबल माना जाएगा। आगे देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन जो प्रक्रिया है वो आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही करना पड़ेगा, पहले बता दिया गया है। गृह रक्षकों के पद पर आवेदन हो तो नामांकन जो है आपको इस वेबसाइट पे ऑनलाइन bhg.bihar.gov.in पर जा करके 27 मार्च से 16 अप्रैल तक आवेदन भर लेना है। फॉर्म फी की बात करेंगे, जनरल कैंडिडेट, EWS, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग जो भी हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इनको 200 रुपये लग रहा है। जबकि अगर अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति की या फिर महिला हैं तो आपको 100 रुपये लगेगा। ये तो मैंने आगे आपको बता ही दिया थी सब सारी चीज़ें। आगे इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लगभग जो था वो सब मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में तो दिखाई ही दिया है, ठीक है। और नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी यहाँ पर बता दिया कि अभ्यर्थी को, देखिए ये वाला थोड़ा सा लाइन इंपॉर्टेंट है, अभ्यर्थी जिस जिला के लिए स्थायी निवासी हैं उसी जिला के लिए आवेदन करना है, दूसरे जिला के लिए आवेदन मत कीजिएगा क्योंकि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। और यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक जिला से आवेदन पत्र भरता है तो ऐसी स्थिति में उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। तो एक ही जिला से भरिएगा, एक ही आवेदन भरिएगा और जहाँ से भी भरिएगा उसका रेसिडेंशियल जरूर रखिएगा, ठीक है। ये तो हो गया। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र देख लीजिए और जन्मतिथि से संबंधित मैट्रिक का प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। इसके अलावा कोई सर्टिफिकेट रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 2 चीज़ होना चाहिए, मैट्रिक का मार्कशीट और आपका अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, और इंटरमीडिएट का भी होना चाहिए, बिना उसके तो कहाँ से भरिएगा, तो इंटरमीडिएट का भी सर्टिफिकेट ज़रूरी है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा शारीरिक दक्षता परीक्षा जो भी है, यहाँ पर देख लीजिए। शारीरिक दक्षता जो परीक्षा है यहाँ पर बताया गया है कि कुल 15 अंकों का होगा, कुल मात्र 15 अंकों का, ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा क्रमबद्ध होगी। अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक से रजिस्ट्रेशन सत्यापन के उपरांत दौड़ होगा। दौड़ में आपको पूरा नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर देगा। दौड़ वही मैंने बता दिया था 1.6 किलोमीटर की दौड़। दौड़ में सफल अभ्यर्थियों को ऊंचाई एवं सीने की माप होगी। पहले दौड़ होगा, उसके बाद हाइट नापा जाएगा। तो पहले आप अपने घर से हाइट वाइट नाप करके जाइएगा, चेस्ट वगैरह। दौड़ के लिए इतना मेहनत कीजिए, पता चला भगा देगा, दौड़ भी नहीं निकला और हाइट तो है ही नहीं, और दौड़ निकल भी गया हाइट नहीं है तो भी बड़ा बेइज्जती है। तो ये सिर्फ समझ करके जाइएगा, फालतू का पैसा सब बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। वहाँ जा करके असफल घोषित कर दिया जाएगा। आगे की प्रतिस्पर्धा ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक में भाग नहीं ले सकेंगे। तो भाई कॉमन सी बात है, ये सबको पता होना चाहिए। ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक सभी प्रतिस्पर्धाओं में अलग अलग अधिकतम 5 अंक होंगे। हर चीज़ों में 5-5 अंक, चाहे ऊंची कूद हो, गोला फेंक हो या लॉन्ग जंप हो, जो भी हो, सब में 5-5 अंक ही रहेगा। मैक्सिमम 15 अंक रहेगा। यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा की निर्धारित तिथि एवं समय में उपस्थित नहीं होता तो उन्हें दूसरी तिथि का मौका नहीं दिया जाएगा। तो मतलब रईस नहीं बनना है, ये नहीं कि भौकाल मारिएगा कि हम आज नहीं जाएंगे, हम कल जाएंगे, तो वो वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं होने वाला। अब क्या क्या नंबर कहाँ कहाँ कितना मिलेगा वो भी देख ही लीजिए। पुरुषों के लिए एक मील 1600 मीटर की दौड़ आपको 6 मिनट में पूरा करना होगा। तोप के हिसाब से दौड़ लीजिएगा, अगर 6 मिनट में पूरा कर लेते हैं तब तो ठीक है। और लड़कियों को यही 800 मीटर का दौड़ है, 5 मिनट में पूरा करना होगा। नहीं कर पाएगा तो भगा दिया जाएगा और 5 मिनट से ऊपर समय नहीं मिलेगा। अगर यही ऊंची कूद की बात करेंगे, 4 फीट कूदिएगा, 4 फीट कम से कम कूद लीजिएगा तो 1 नंबर मिलेगा। और 4 फीट 3 इंच कूद जाइएगा तो 2 नंबर मिलेगा। 4 फीट 6 इंच में आपको 3 नंबर मिलेगा। 4 फीट 9 इंच में 4 नंबर, और 5 फीट पूरी कूदिएगा तो 5 नंबर मिलेगा। ये आपके हाथ में, आप कितना कूद सकते हैं। महिलाओं के भी वही सेम सिस्टम है,
3 फीट तक तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। 3 फीट 3 इंच कूदिएगा तो 2 नंबर मिलेगा। 3 फीट 6 इंच में 3 नंबर है, और 3 फीट 9 इंच कूदिएगा तो 4 नंबर, और 4 फीट अगर कूद गए ना तो 5 नंबर पूरा पूरी आप यहाँ पर उठा सकते हैं। लंबी कूद की बात करेंगे तो 12 फीट लड़कों को लंबी कूद है। 12 फीट कूदिएगा तो कोई नंबर वंबर नहीं मिलेगा। 12 फीट से लेकर के 13 फीट तक कूदिएगा तो 1 नंबर मिलेगा। और अगर इसी हिसाब से बात करेंगे 16 फीट कूदिएगा तो 5 नंबर मिलेगा। तो 16-17 फीट कूदने का आज से प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। लड़कियां कम से कम 13 फीट से अधिक कूदिएगा ना तो 5 नंबर मिलेगा। तो 13 फीट का तैयारी आज से ही चालू कर दीजिए लड़कियां खास करके। आगे देख लेते हैं गोला फेंक वाला। गोला फेंक में भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फेंक लीजिएगा। गोला फेंक लड़कों के लिए 16 पाउंड का गोला है। 20 फीट से ऊपर फेंक दीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा। बाकी बात कम नंबर वाला जोड़ घटा लीजिएगा। 10 फीट का अगर फेंकिएगा ना लड़कियां 12 पाउंड का गोला तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। 10 फीट तो बेकार है। 14 फीट तक फेंक दीजिएगा ना तो 5 नंबर मिलेगा। तो 15 फीट कम से कम फेंकने का प्रैक्टिस कीजिए लड़कियां। और चिकित्सा परीक्षण होगा, सब कुछ निकाल लीजिएगा तो चिकित्सा परीक्षण वगैरह भी हो जाएगा लगे हाथ। अगर वहाँ पर मेडिकली तौर पर फिट हैं, दिखाई उखाई सब बढ़िया देता है तो फिर हो जाएगा। उसके बाद आपका मेरिट बनेगा उसी 15 नंबर में। और मेरिट जो होगी जिला वाइज बनेगा, जिसमें प्रत्येक जिले में रिक्ति के विरुद्ध, और देखिए प्रत्येक जिले में रिक्ति के विरुद्ध 1.5 गुना अभ्यर्थियों को मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी। जितना सीट है हर जिले में उसका 1.5 गुना सीट मेरिट में लड़कों को लिया जाएगा इसमें। इसलिए कि बहुत सारे ऐसे लड़के जिनका मेरिट में नाम आने के बावजूद वो छोड़ देते हैं, नहीं करना चाहते, क्योंकि किसी का पुलिस में हो गया, किसी का दूसरे विभागों में हो गया। इसलिए एक लिस्ट बना करके पहले से रखा जाता है। अगर ऊपर से खाली होता है तो नीचे वाला जो कैंडिडेट है वो बढ़ते चले जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मेरिट में आइएगा ज़रूर, मेरिट में आ जाइएगा तो अच्छा रहेगा। और आगे और इसमें कुछ खास तो नहीं है, और देख लेते हैं एक बार और उसके बाद यहाँ पर देखिए सामान्य प्राप्तांक, जन्म तिथि की दिशा में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता, अर्हता, अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन वगैरह होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने में मुख्य निर्देश वह है, ये सब है। तो अब इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। आगे थोड़ा सा और एक हम आपको जो आपका दौड़ होगा, दौड़ का जो सेंटर होगा वो कहाँ कहाँ होने वाला है वो भी थोड़ा सा लगे हाथ देख ही लीजिए। तो ये लगभग आप लोगों का दौड़ का सेंटर है। पटना वाले ध्यान दीजिएगा, अगर पटना में है तो पटना वाले को जो आपका दौड़ होगा वो दौड़ देख लीजिए। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहटा अवस्थित मैदान में होगा, ठीक है। नालंदा वाले देख लीजिए, आपका जिलाधिकारी नालंदा के निर्देश के आलोक में दीपनगर स्टेडियम तथा जेपी कॉलेज गोलापुर का निरीक्षण किया जाएगा। रोहतास वाले पुलिस केंद्र डिहरी और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 2 और डिहरी वहाँ होगा। भोजपुर वाले का न्यू पुलिस केंद्र आरा में होगा। बक्सर वाले का पुलिस लाइन बक्सर और बीएनपी मैदान डुमराव में होगा। कैमूर भभुआ वाले का जगजीवन स्टेडियम कैमूर में होगा। गया वाले का मगध यूनिवर्सिटी बोध गया या फिर पुलिस लाइन गया या फिर बीएमपी 17 में होगा। जहानाबाद का पुलिस केंद्र जहानाबाद। औरंगाबाद वाले का गांधी मैदान औरंगाबाद। नवादा वाले का आईटीआई मैदान नवादा। छपरा वाले का जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। सिवान वाले का राजेंद्र स्टेडियम सिवान। और गोपालगंज वाले का वीएम फील्ड गोपालगंज। इस तरीके से आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार देख सकते हैं कि आपके किस किस ज़िले में कहाँ कहाँ आपका सेंटर जो है वो पड़ रहा है। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जहाँ आपको जाना होगा वहाँ जाइए। और अगर इसमें कोई और जानकारी आपको चाहिए, फॉर्म भरने का लिंक चाहिए, तो वो satyaresult.com पे उपलब्ध है। आप वहाँ से फॉर्म को भर सकते हैं। कोई नहीं समझ में आया हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट कर लीजिएगा, मैं पूरी सहायता करूँगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो वहाँ से भी जुड़ जाइएगा, हेल्प मिलेगा, बहुत ज़रूर मिलेगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।